ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़े अरसे से, तकरीबन कोई 5 साल से मैं इस इशू को हाईलाइट करता चला आ रहा हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, उनके साथ मुसलमानों का क्या रवैया है। ऑब्वियसली मुसलमान 96% हैं, डोमिनेंट हैं, मेजॉरिटी है, उनकी मेजॉरिटी है, इस वजह से उनकी अजारादारी है और वो हर एक को अपने से कमतर समझते हैं और फिर उनके ऊपर जुल्म बिठाते हैं। कैलाश में, जिसको काफिरिस्तान बोलते हैं, उसमें इन्होंने वहाँ की तकरीबन ख़त्म, एक्सटिंक्ट कर दिया उस कल्चर को। हिंदू लड़कियां रोज उठाई जाती हैं बेतहाशा माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान की। मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और अभी भी उस तरह के वाकयात होते रहते हैं, कभी नजर से गुजरे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक हिंदू बेचारा ये कह रहा था कि उसके बाल भी नहीं काटते मुसलमान। ये वीडियो देख लीजिए ताकि समझ आ जाए आप। भाई की शॉप है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे बाल काटता है तो चलते हैं यार। हिंदुओं के बाल कटते हो तुसी केड़ी जगह पे? वो कह रहा हम नहीं काटते, साथ हमाम है, उधर जाके कटवा लो अपने बाल। वो तो बंद ने, फिर मैं बाल कटवाने दी 51 मोड़ते तुसी नहीं काटते हिंदुओं के बाल हैं? हमें क्या जरूरत है। बहरहाल तो ये वीडियो मैंने डिटेल से बनाई थी, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया था। हमारे लोगों की जो ट्रेनिंग की गई है वो है ही इस तरह की कि ये दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं, अपने आप को उनसे बरतर समझते हैं। तभी अभी मैंने एक वीडियो भी डाली जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये जापान में जाकर उनके भी उधर भी मंदिरों पर हमला। ये देखें, ये रंजीत सिंह का मुजस्मा है लाहौर में, उसके ऊपर भी एक मोमिन चढ़ दौड़ा। ये एक बीमारी है, ये वायरस है। ये वायरस आता है कहाँ से? ये वायरस आता है इस्लाम से। वायरस आता है सूरह तौबा की 29वीं आयत से कि लड़ो लड़ो उन लोगों से जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, आखिरत पे ईमान नहीं लाए और उन चीज़ों को हराम नहीं करते जिसको रसूल अल्लाह ने हराम किया। उनके साथ लड़ो, उनसे जहाद करो, हत्ता कि वो अपने हाथ से जलील होकर जजिया ना दें। ये एक कीड़ा है। बाकी मजहबों के अंदर भी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन उनकी अवाम को ये नहीं सिखाया गया। उनकी अवाम को कहा गया कि तुम बेहतर हो गए हो, सारे इंसान बराबर हैं। ठीक है, जिसका जो मजहब है उसको उस पर रहने दो। लेकिन मुसलमानों को क्या सिखाया गया कि काफिरों से नफरत करो। ये देखो, जैसे ये सरस्वती पूजा मंडप के ऊपर मुसलमानों ने हमला कर दिया कि भाई ये पूजा पाठ क्यों यहाँ पे चल रही है। और जब लिपस्टिक मुसलमानों को ये चीजें दिखाई जाती है, तो नहीं नहीं ये ऐसा ही नहीं है। सिस्टमेटिकली बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता। अच्छा, आप इंसानियत को पहले रखते हैं या मजहब को? मजहब को। मजहब को क्यों पहले रखना जरूरी है? उधर सामने देखो। क्योंकि अल्लाह ताला को खुश रखना और फिर है मिलता सब कुछ। ये नफरत इनके जहनों में बचपन से डाल दी जाती है। इंसानियत वगैरह इसको सब भाड़ की चीजें। अल्लाह, इस्लाम, हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, बाकी सारे जानवर हैं, बाकी सब हमसे कमतर हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता? तो ये एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी, इसलिए मैंने आपको ये पूरी तमहीद बांधी ताकि जरा थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाए। ये वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल चैनल की। उन्होंने ये वीडियो डाली है जिसमें वो ये पूछ रही है कि हिंदू अछूत है, मुसलमान ने एक हिंदू के बाल क्यों नहीं काटे। तो उस हवाले से इस तरह की वीडियोज हैं वायरल, जिससे अब लोगों के अंदर ये डिबेट शुरू होती है। ये हम जो काम करते हैं, जिसके ऊपर कोई लोग कहते हैं यार ये क्या नॉमिनल सी चीजें, आप अपने काम से हट गए हो। ये वो चीजें हैं जो आप इन सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं तो उसके ऊपर डिबेट होती है। ये जो टिपिकल लिपस्टिक मोमेनों का जो ड्रामेबाजी है, जिससे वो ड्रामेबाजी करते हो, नहीं जी ऐसा नहीं है, तुम एग्जैजरेट करते हो, इससे डिबेट शुरू होती है। मैंने ये वीडियो नहीं देखी, देखते हैं क्या आवाम का रिएक्शन। नहीं, आप कौन? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ये बहुत जी। तो आप दोनों क्रिश्चियंस हैं, तो क्या बराबरी के हकूक आपको मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। नहीं, ऐसा भी पाकिस्तान में रहते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जड़ावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें जड़ावाला में इन्होंने कोई 10-12 चर्चेस जला दिए थे, कोई 20 के करीब क्रिश्चियनों के घर जला दिए थे। इल्जाम क्या लगाया? वही टिपिकल, इन्होंने हमारे इस्लाम की तौहीन कर दी है। पेंडुओं ने बस पागल हो जाते हैं, कुत्ते की दुम पे जिस तरह पैर आ जाता है ना, उस तरह टाउं टाउं करने लग जाते हैं। हकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ हो जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए, मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना? मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियन के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने जरा सा कुछ। फिर बेचारे जरा डर डर के जवाब देते हैं। मेरे प्यारे क्रिश्चियनों, इन कुत्ते बिल्लों से डरने की जरूरत नहीं है आपको। बोला भी नहीं। क्या पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए है? क्या नॉन मुस्लिम्स यहाँ सेफ है? नहीं। वो तो नजर आता है कि नहीं सेफ। जैसा सीधी बात है। नहीं सेफ नहीं है, लेकिन बात है, यही बात है कि नहीं सेफ। वेल, बेचारे डर डर के बता रहे हैं बेचारे। और ये लोग हैं जो मोमिनीन हैं, ये आपको लेक्चर देते हैं, इंडिया में ये हो रहा है, वेस्ट में ये हो रहा है, अपने इनके मुल्क में क्या है। इतनी बेशर्म को मैंने नहीं देखी नॉन वैसे। मुस्लिम और मुस्लिम। आई एम मुस्लिम। ओके, आई एम। क्या बात है? अगर मैं मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूँ। से मैं आवाज उठाऊंगी तो क्या ये लाजिम है कि नॉन मुस्लिम हूं मैं? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, अगर बात है कि आप मुस्लिम हो के आप ऐसे आवाज उठा रही हैं, लेकिन देखिए किसी माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज उठाना, आप क्रिश्चियन हो, आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं आवाज उठाती हूं, उसके लिए ये जरूरी तो नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूं या हिंदू हूं या सिख हूं। मैं बीइंग अ मुस्लिम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज तो उठा सकती हूं, क्योंकि कानून ने
हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्या प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है? कई लोग कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूब के जो स्ट्रीट शोज करते हैं, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, ओ जी व्यूज की खातिर करते हैं, पैसे कमाते हैं। आई डोंट नो कौन ऐसा एक्टिविस्ट है जो अपनी तरफ अटेंशन ना लाना चाहता हो, और अगर आपको उसके नतीजे में एक माली रिवॉर्ड भी मिलता है तो इसमें क्या बुरी बात है। यहाँ पे जितने एक्टिविस्ट हैं ना जो आपको कहते हैं कि यार हम तो जी अपना काम कर रहे हैं, आपका वो काम यू बर्न आउट, अगर उस काम का आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड ना मिले तो ये सारी चीजें हाथ में चलती हैं। आपको डॉक्टर ने हमेशा कहा ना कि यार मैं लोगों की खिदमत करके मुझे बड़ा मजा आता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं, उसको वाकई मजा आता है, लेकिन डॉक्टर की तनख्वाह ना दो, उसको $0 पे रख दो, 1 मिनट में काम छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जिंदा भी रहना। आपको बड़े बड़े एक्टर्स मिलेंगे जी, बड़े उनको एक्टिंग से प्यार होता है, स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार होता है, लेकिन उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो लोग इनके काम को डिमीन करते हैं कि यार ये पैसे की खातिर कर रहे हैं, व्यूज की खातिर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है, इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो फायदा है सोसाइटी के ऊपर वो ये है कि इतने सारे, मुझे तो नाम भी नहीं याद आते, मुझे वो सुहेब चौधरी का पता है, डेली स्वैग वाले मुजम्मिल का पता है, ये मैं निमरा देख रहा हूँ, निमरा इनका नाम है, इस तरह के 1-2 और भी हैं। तो ये लोग जो सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आपको पीटीवी पे, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर नजर नहीं आता, और आम मोमिनीन जो उनकी तो आंखों पे वैसे ही पट्टी बंधी हुई है, उनको जड़ा वाला भी हो जाता है तो कहते हैं यार ये थोड़े से ही लोग हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है, अक्सरियत ऐसी नहीं है, लेकिन इस्लामोफोबिया इनको वेस्टर्न इंडिया में खूब नजर आता। तो ये बड़ा जरूरी काम है। बड़े अच्छे सवाल पूछ रही हैं आप। मैं क्या कह सकती हूँ इसे? मुझे नहीं लगता कि मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अब मैं कैसे, मतलब क्या क्या करें हम लोग, बहुत कुछ हो जाता है ना। जैसे अगर डर रही है बेचारी, बहुत डर रही है। हम किसी को, अगर हम लोग कुछ भी कहते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो लोग हमारे पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तशद्दुद वो करते नहीं, हैं। वो इसको वो कहना ये चाह रही है, उसको डर लगता है, वो उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देता है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी, बड़ी दफा दिखाई है मैंने। एक कस्टम्स में एक औरत काम करती थी, वो मोमिन आया, उसने उसको रोका, उसके पास पेपर वर्क नहीं था वहां पे जाने के लिए, कोई उसने माल वगैरह निकलवाना होगा फ्रेट से या क्या जो भी है, तो कहता मैं तुम पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दूंगा। वो रिकॉर्ड कर लिया उसने। मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें साला का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ है। तो बाद में शर्मिंदा भी नहीं हो रहा, डबल डाउन कर रहा, करा काट दूंगा ये वो। तो ये वो कहना चाह रही कि इनके ऊपर बेचारे, मैं चूंकि क्रिश्चियन स्कूल में गया था, मेरे सारे टीचर्स क्रिश्चियंस थे, तो हम जारी बात है मैं एज अ बच्चा था तो मैं रो ही उनके सामने हुआ, तो मेरे जहन में तो कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत या वो इस तरह की नहीं थी, हमारे सारे टीचर्स थे वो। लेकिन जब मैं बाहर निकला तब मैंने देखा कि क्रिश्चियन से किस तरह की नफरत है, उनको किस तरह तज़हीक से देखा जाता है, उनको किस तरह हकारत की नजर से देखा जाता है, इंसान भी नहीं समझा जाता। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो अगर वो लोग हमारे साथ अगर कुछ भी करने तो हम लोग जरा सी आवाज भी नहीं निकाल सकते, ऐसा होता है। अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। मैं बताती हूँ आपको, मतलब यहाँ के लोग हैं कि बहुत ज्यादा ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं, बगैर दूसरे चाहे बाहर में। ऐसा कभी आपके साथ हो? क्योंकि आप क्रिश्चियन हो ना, आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर मोहल्ले में ज्यादातर ना वैसे क्रिश्चियन ही रहते हैं, तो इसलिए इतना फील नहीं होता हम लोगों को। बट दूसरी जगह पे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, तो मतलब उन्होंने देखा होगा ना कि कितने गरीब लोग रहते थे वहाँ पे। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके पेरेंट्स के साथ, या कहीं गए हो, वो कोई मुसलमान हो या कुछ ऐसे मेजोरिटी में हो तो बुरा सलूक किया गया हो? नहीं, तो हम लोग ज्यादा ऐसी मेजोरिटी में जाते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेजोरिटी यानी मेजोरिटी तो यहाँ पर मुसलमानों की, वहाँ जाते क्यों नहीं हो? जाते हैं पर इतना नहीं जाते। क्या मैं में बहुत कम फ्रेंड्स हैं। क्यों? बनाना पसंद नहीं है ज्यादा। वो आपको बनाना पसंद नहीं करते या आप उनको बनाना पसंद नहीं करते? दोनों ऐसे ही। देखिए पाकिस्तान के झंडे के दोनों दो तरह रंग से हैं, ऐसा। जो वाइट है वो तो है ही माइनॉरिटीज के लिए, तो इतना डिफरेंस मुझे क्यों नजर आ रहा है? वो एक लतीफा याद आया कि पाकिस्तान के झंडे में जो ग्रीन है वो तो मुसलमानों के लिए है, लेकिन व्हाइट जो है वो हमारी अकलियतों के लिए है। तो अगला बंदा से कहता है तो डंडा भी तो उसी के अंदर डाला गया है उसी हिस्से में जहाँ पे व्हाइट है। तो आपस में बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल पर दूसरे नहीं ना रहते, हम लोग तो रह लेंगे पर दूसरे नहीं रहते। वो नहीं रहते। हाँ जी। आप लोग जिस स्कूल में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेजेस में जाते हो, आप लोग के फ्रेंड्स आपके साथ सही सलूक करके जो मुस्लिम होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपस में खाते पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी नहीं मजाक बैठते करते हैं, होंगे। स्पेशली खाना पीना होता है, क्या वो करती हैं? सही करती हैं, बट कुछ होती हैं कि मतलब कुछ ना, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर होती हैं, जो कहते हैं कि नहीं बस हम हैं तो हम ही हैं, मतलब अगर मुस्लिम हो ना तो वो करती हैं ऐसे। कभी आपके साथ? हाँ जी, स्कूल में मतलब बहुत दफा होता है कि जैसे ये क्रिश्चियन है तो इनके अलग मतलब होते हैं ना, और हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग अलग, ऐसे होता है ना। अल्लाह से मैं बैठो। हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हकूक मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने देख भी लिया कि यहाँ माइनॉरिटीज के साथ कितना तफरका होता है, और होता है, जो मानने वाली बात है वो है, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करना चाहिए। आप क्या कहते हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ एक दफा कॉलेज में हुआ था पर मैंने वो खुद ही कर लिया था। सही मतलब तो नहीं चाहिए वैसे, होना तो नहीं नहीं चाहिए, पर एक मुस्लिम दोस्त थी, वो कहती थी हमने नहीं इसके साथ बैठना क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इसलिए। उनके पेरेंट्स ने भी कोई तफरका किया हो आपके साथ? नहीं, कभी उनसे पेरेंट्स के टीचर्स साथ नहीं। शुक्र करें टीचर्स ने नहीं किया। एट द एंड क्या, हम ज्यादातर क्रिश्चियन स्कूल्स में ही गए हैं, तो इसलिए इतना फील नहीं हुआ हम लोगों को। आपको क्या लगता है, अब यही अगर मैं सिनेरियो भारत में रखूं तो क्या वहाँ इतना तफरका है? वेल मुझे लगता है कि उधर भी इतना फर्क होता है और इधर भी होता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में इतना डिफरेंस किया जाता है?
देखिए वहाँ पर तो अलग-अलग स्कूल्स नहीं होते हैं कि मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग। ये बेचारे बच्चे जो हैं इनको इसी तरह की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि अक़लियतों के साथ हर जगह ही ऐसे होता है। देखिए इंडिया में भी ऐसे होता है एंड आई एम 100% सर्टेन कि इंडिया में ऐसा नहीं होता होगा। एक बड़ा अच्छा किसी ने मुझे ये पॉइंट दिया। उन्होंने कहा आप देखें ज़रा कि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम एक तो एक्टर्स भी हैं और आपको 2 प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, आपको हाई पोस्ट पे भी मिल जाएँगे। लेकिन एक ये भी देखें कि मुसलमानों के जो डॉन्स हैं, वो डॉन्स कितने ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं। आपको पाकिस्तान में कोई क्रिश्चियन डॉन नहीं मिलेगा, आपको पाकिस्तान में कोई हिंदू डॉन नहीं मिलेगा क्योंकि वो सोसाइटी में भी दब के रहते हैं, नीचे लग के रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी है। तो ये ऐसे ही खानापुरी की जाती है, वो इधर बुरा है तो उधर भी बुरा ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो डाली थी कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान के 150 मंदिर किधर गए, समथिंग लाइक दैट। उसको जाकर देखिएगा, कोई 20-25 मंदिर बचे हैं, आधे से ज्यादा इन्होंने फुड़का दिया है 1947 से लेके अब तक। इंडिया में आपकी मस्जिदें जो है वो ट्रिपल हो गई हैं। इनसे नफरत मत कीजिएगा, जो कोई अगर कोई इंडियन देख रहा है ना यार ये भी ऐसे ही है, ये इनको बेचारों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। इंडिया में भी वैसे ही है जैसा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ है। देयर इज नो कंपैरिजन। अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है। नहीं वहाँ पे नहीं किया जाता, वैसे इतना नहीं होता उधर, बट है उधर भी। पर ऐसा इधर नहीं ज़्यादा होता। है। एंड आप लोग क्या पैगाम देना चाहोगे? क्रिश्चियन कम्युनिटी से आप दोनों बिलोंग करते हो, तो क्या पैगाम देना चाहोगे पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका भी है, क्या कहोगे आप अपने हक के लिए? मैं मतलब यही कहेंगे कि सबको मिलके रहना चाहिए, तो और जिनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। सेम सेम क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नहीं देखें, अगर तो बराबरी की बात करें तो बिल्कुल सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सबको तो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमें ये जो बात तो भूलनी नहीं चाहिए क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या काफिर, सब एक ही हैं। और जब अल्लाह ने इन सबका फैसला करना है तो फिर हम कौन होते हैं ये सब फैसला करने? ये वही इनको इनको कुछ इस्लाम का नहीं पता, कुछ हदीस का नहीं इन्हें पता। ये हदीस देख लें सही बुखारी की 2478 कि रसूल अल्लाह फतह मक्का वाले दिन काबे में दाखिल हुए और वहां पे काबे उस वक्त 360 बुत थे, सबको तोड़ने लग गए। यही वजह है कि आपको जगह जगह पे मुसलमान जो है मंदिरों को तोड़ते हुए मिलेंगे, सुन्नत नबवी पे अमल कर रहे हैं। ये मैंने भी जैसे पहले बताया सूरह तौबा की 29वीं आयत है, हमेशा से इसको याद रखिएगा। लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाए, उन चीजों को हराम नहीं कहते जिसको अल्लाह हराम कहता है, उनसे लड़ो जब तक कि वो हार ना जाए और जलील होकर अपने हाथ से जजिया ना दे। ये है आपका इस्लाम। यही वजह है कि जहां पर भी इस्लाम जाता है वहां पर लोगों के साथ नफरत और उनको कमतरी समझा जाता है। तो ये बेचारी खातून मासूम है, इनको सारी बात कुछ नहीं पता इस्लाम का। ये लिपस्टिक मुसलमानों का बेचारों का यही हाल है, इनको पता होता कुछ नहीं होता। ये कहते ही हैं यार लॉजिकली स्पीकिंग सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रहते? और हमारा मजहब तो सच्चा है, सबसे अच्छा मजहब है, तो देयरफॉर मजहब में प्रॉब्लम नहीं। इन ये जो मोमिनीन जिस तरह की हरकतें करते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होगी। नो, उन मोमिनीन के अंदर प्रॉब्लम इस वजह से है कि आपके मजहब के अंदर प्रॉब्लम है। तो हमें ये काम अल्लाह पे ही छोड़ देने चाहिए। और हमें पर्सनली अगर कोई मुस्लिम है तो हमें क्या कहते हैं, हिंदुओं के साथ वो सलूक करना चाहिए कि जिससे वो भी देख के हमारे कल्चर को अपनाएं, ना कि हमसे नफरत करें। यहाँ पर भी देखें हमारे कल्चर को अपनाएं। आप उनके कल्चर को क्यों नहीं अपनाती हैं? लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है? ये इसके अंदर भी सुपीरियरिटी का कीड़ा है। हम तो हैं ही सही और अच्छे, हमें और अच्छा होना चाहिए अपने बिहेवियर को ताकि वो हमें कबूल करें। देखा है कितना ह्यूबरस और कितनी एरोगेंस है, सटल सबकॉन्शियस एरोगेंस है इनके अंदर। और कोई नहीं पूछता ਤੁਹਾਨੂੰ सारी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नफरत कर दी है। देखिए कुछ मुस्लिम्स हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अच्छा तो कुछ उनको तो हम यही कह उसको कुछ के अंदर हमारे प्यारे नबी भी हैं। सकते हैं कि हिदायत इनको अल्लाह दे और इनको ये भी पता चले कि सब मुसलमान बहन भाई आपस में एक हैं। ओवरऑल हमारी रियासत जो है वो कितने हकूक देती है गैर मुसलमानों को? क्या खुश है यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर हमारे जो लीडर है ना, अगर वही नहीं हुकूमत का फैसला सही कर पा रहे, मुल्क का फैसला सही कर पा रहे, ना ही कहते हैं कि बराबरी में फर्क कर पा रहे, तो अवाम फिर क्या करेगी? यहाँ पर किस कंडीशन में है फिर हिंदू? आपने बोला कि नहीं सही कंडीशन है, तो किस कंडीशन में? देखिए मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस रख के बात करते हैं। देखिए सिंध वाली साइड में वो कहते हैं आप छू तो हम आपके बर्तनों में भी खाना नहीं ये खाएंगे। गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी जो भी सूरह तौबा की 29वीं आयत आपको जिसमें बताई वो अहले किताब के लिए यानी क्रिश्चियंस और यहूदी और साबीन के लिए भी है। उनको ये गुंजाइश दी गई है कि अगर तुमने अपना मजहब रखना है तो रखो, लेकिन जलील होकर अपने हाथ से जजिया दो। जो मुशरकीन है उनको ये गुंजाइश नहीं दी गई। उसी सूरह तौबा की 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरकीन को कत्ल करो जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरा डालो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो, यानी एज अ प्रेडेटर उनकी घात लगा के उनके ऊपर बैठे रहो, उनको मारो, कत्ल करो, घेरा डालो। और अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, यानी अगर वो फिर अपना बुतपना छोड़ के इस्लाम कबूल कर लें और ज़कात दें तो फिर उन्हें छोड़ दो। इसका जवाब मोस्टली मैं आपको बता दूं वो मुसलमान यही देते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट उस वक्त मक्का के काफरों के लिए थी, क्योंकि सारी बात उनके साथ मतभेड़ हो रही थी। लेकिन मतभेड़ हो रही थी तो उनको डिस्काउंट क्यों नहीं दिया गया कि तुम अपना मजहब रख लो, कोई बात नहीं। जिस तरह यहूदियों क्रिश्चियनों को दिया, यहूदियों के साथ भी मतभेड़ हुई थी। और अगर उनका क्राइम इतना बुरा था कि उनको मारना ही मारना था, तो फिर उनको ये ऑफर क्यों लगाई कि अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर हम छोड़ देंगे। ये जो कहते हैं ना फतह मक्का, देखें जी कत्ल किए बगैर 9 या 10 बंदे मारे, वो इस वजह से कि उन्होंने बेचारों ने हथियार डाल के इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर ऑप्शन ये थी
कि उन गर्दनें उड़ा देनी अगर उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। तो जारी बात है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात आपको कभी नहीं बताते। ये बड़े मजे से कहते थे कि इतने वो मुतासिर हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये थी उनके ऊपर शर्त कि गर्दन उड़ जाएगी अगर इस्लाम ने कबूल किया। अगर कहते हैं मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सब मुल्क जो है वो एक अच्छी तरक्की की तरफ जा सकता है। ऐसे जो बिहेवियर है वो सऊदी के मुसलमान भी नहीं करते, दुबई के मुसलमान भी नहीं करते। हमें क्यों अभी तक इतना शो नहीं आया? हम इतने अनएजुकेटेड क्यों लग रहे हैं दुनिया के सामने? जहालियत की वजह से, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है ना नाअहली बहुत ज़्यादा है। अगर इस चीज़ पे बात की जाए और हमारे जो लीडर्स हैं वो उनको अगर सही से समझाएं, या अगर हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को इस चीज़ के ऊपर समझाया जाए कि हम देखिए एजुकेशन हम सबने की हुई है, एजुकेटेड हैं। अगर एजुकेटेड पीपल ही जो है जहालियत पे उतर आएंगे तो बाकी जो जाहिल कौम है वो क्या करेगी? स्कूल्स वगैरह की भी बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की। एरोगेंस, इसमें भी देखें कितनी एरोगेंस है। हम एजुकेटेड लोग हैं और ਤੁਹਾਡੀ एजुकेशन ਨੂੰ भी कोई नहीं मानता। हड़ा बेड़े गर्क ने हैगे ने हर तरफ से। हर इस लड़की के अंदर मुझे एरोगेंस बड़ी नजर आ रही है। ये वहां पर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा क्लास में होगा तो उसके साथ क्या बिहेव? देखिए मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसे ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा? आपने इंडियंस की बात की है, तो इंडिया में मुसलमानों के क्या हालात हैं? इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। ज्यादा तादाद में है वो। हाँ जी, इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को बहुत अच्छा समझते हैं। पर मुसलमानों को अगर हम रिसर्च करें ना, अभी भी अगर आप गूगल पर रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि वहाँ पर मुसलमान कैसी शहाना लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं, उसके ऊपर भी देखिए वो चीज़ है कि कुछ मुस्लिम जो वहाँ पे है ना वो अपने आप उनका डाल दिया लड़की ने। को हिंदू कल्चर के अंदर जो है ना कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर शहनशाही वो क्या कहते हैं ना जिंदगी गुजारना, तो वो बेसिकली हिंदुओं से जो लास्ट टाइम पीछे कश्मीर के साथ हुआ था और उसमें जो जितना मींस के कहते हैं मुस्लिम्स के ऊपर जो तशद्दुद हुआ था इंडियंस क्या की हुआ तरफ था? से, तो उस मींस के उस चीज़ को छुपाने के लिए मुस्लिम जो है वो हिंदू बने बैठे हैं। देखिए मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी। वही बात हो गई है, वो मुस्लिम हिंदू बने बैठे हैं। वहाँ पर 7 लाख लो जैसे अभी वो कह रही थी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, लेकिन फिर अब उसने जैसे कहा वो अच्छे जी रहे हैं, उससे फौरन ही सारों की तकफीर कर दी, वो हिंदू बने हुए हैं। मस्जिदें हैं, भारत के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं और हर कोई फ्री है अपनी मस्जिद में जाने के लिए। अजान वहाँ होती है, वहाँ के मुसलमानों की तादाद बढ़िया, पॉलिटिक्स में वहाँ के मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी की इतनी बड़ी पार्टी है वहाँ पर जो खुलकर जैसी मर्जी बात कर देती है। फारूक अब्दुल्ला वगैरह है वहाँ की पॉलिटिक्स में, महबूबा मुफ्ती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, जिनको आगे बढ़ चढ़ के बात करने का मौका मिलता है। वहाँ के प्रेसिडेंट एक मुसलमान रह गए हैं। ये जो नफरतें हमें दिखाई जाती हैं, ये दो सिर्फ वोट हासिल president। करने के लिए दिखाई जाती हैं। और कश्मीर तो हमसे कितना आगे निकल चुका है, पर तो डेवलपमेंट पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। अच्छा, इंडिया में ना मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी अक्सर ना इस चीज़ पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि जो हमारे जो सियासतदान है ना यहाँ के इंडियंस, वो क्या कहते हैं जो है ना वहाँ की आवाम के अंदर ये चीज़ फैलाते हैं कि मुस्लिम जो है ना वो दहशतगर्द हैं। वो कहते हैं वहाँ के कुछ हिंदू हमसे इसलिए नफरत करते हैं। तो मेरी इस चीज़ के ऊपर ना उनसे काफ़ी लंबी बहस हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि आप लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? तो मैंने उनको तब ये बताया हम आप लोगों से नफरत नहीं करते, अच्छा। जो आप लोगों के दिमागों में बिठाया हुआ है इस्लाम को लेके, उस चीज़ से आप लोग हमसे नफरत करते हो, हमसे दूर होते हैं। अच्छा लो भी खबर आ गई, पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करते। इसका क्या सबूत है? जाकर देख लो किसी भी सोशल मीडिया में ट्वीट्स के नीचे कोई भी खबर होती है इंडिया के रिलेटेड, देख लो नीचे क्या लिखा होता है। मेरा ख्याल इंडिया में भी बहुत अब नफरत की जाती है। ये अब हम इतना आगे जा चुके हैं, डाइवर्ज हो चुके हैं कि इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता है। जब तक और मेरा ख्याल से ज्यादा गलती हमारे अंदर और अपने अंदर ही देखना चाहिए। ये जो आई डोंट नो अब इसका मैं क्या सोल्यूशन दूं। ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी डायग्नोसिस सही नहीं कर पाते। जैसे आपकी बात, वो हिंदू है, अच्छा हिंदुओं ने बोला था। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुसलमान क्या वहाँ ज्यादा खुश हैं या यहाँ ज्यादा खुश है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती मुसलमान वहाँ ज्यादा खुश हैं या यहाँ ज्यादा खुश हैं, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन हम कह सकते हैं पाकिस्तान के मुसलमान कितने खुश हैं गुर्बत से, आटे तेल के भाव से, सबको पता वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऊपर जा रहे हो। एनीवे आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन अच्छा किया इन्होंने शुरू में 2 क्रिश्चियन लड़कियों से पूछ लिया कि वो कैसा फील कर रही हैं। पाकिस्तान में जैसा मैंने आपको बताया, वो किसी ने नारा लगाया था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये कहते हैं पाकिस्तान का मसला क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। औरों को हकीर समझना, उनसे नफरत करना, ये कोई गिने चुने चंद एक मुसलमानों के कारनामे नहीं है। ये डायरेक्ट इस्लाम से आती है ये नफरत। काफरों को एप्स, बांदर, गधे, जुगाली करने वाले जानवर, खंजीर, ये अलकाब से नवाजा गया है काफरों को। तो जाहिर बात है जब कायनात का बनाने वाला उनको ये कह रहा है, इतनी हकारत से गालियां दे रहा है, तो उसके मानने वाले जो ज्यादा इस्लाम को समझते हैं वो भी नफरत करेंगे आपसे। तो यही वजह। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें नहीं मिलता कोई हिंदू जाके चर्च पे हमला कर दे, कोई यहूदी जो है वो मंदिर पे हमला कर दे, कोई क्रिश्चियन हो वो मस्जिद पे हमला कर दे। सिर्फ एक वाकया हुआ था न्यूजीलैंड में, उसकी धजियां वो 150 साल उसको कैद हो गई भी है। तो ये इसका ताल्लुक मजहब से है, इस्लाम से है। बाकी मजहबों के अंदर अगर ऐसी बातें लिखी होंगी, उनको रिफॉर्म किया गया, उनकी आवाम को समझाया गया, यहाँ पे समझाया नहीं जा सका क्योंकि डर था सरतान से जुदा हो जाए। यानी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।